बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गरीजन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहिब के अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ असद हमज़ा। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 22 जो है उसे डिस्कस करेंगे, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। इससे पहले हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम के किस तरह एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो किस तरह बैलेंस किया जाता है और वो किन कंडीशंस के ज़रिए से बैलेंस किया जाता है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। तो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले हमने देखा कि ये प्रोसेस जो होता है बॉडी में वो डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है, यानी कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की या वाटर की। तो वाटर की जो मूवमेंट हो रही थी बॉडी में वो होती है जी ऑस्मोसिस के ज़रिए से, कि मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो क्रॉस करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसकी हमने 3 कंडीशंस भी देखी थी कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है ये एनिमल्स और प्लांट्स में किस तरह वाटर को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने ये देखा था कि जिसमें जो सॉल्यूट है उसकी मकदार कम होती है, लेस सॉल्यूट, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। तो कम होने की वजह से जो वाटर है वो इंटर होता है इनसाइड द सेल, कि वाटर जो है उसने इंटर होना होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर उसने जाना होता है। तो अब ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इस कंडीशन में एनिमल सेल्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है और प्लांट का जो सेल है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, हम इनको फर्दर देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनिमल सेल की। तो स्टूडेंट, एनिमल सेल में जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन में हम देखें तो जो वाटर है ये इंटर होता है सेल के अंदर। तो जब एनिमल सेल में वाटर जो है वो इंटर होगा तो सेल जो है ये स्वेल हो जाता है, यानी कि जिस तरह गुब्बारा जो है वो फूल जाता है इसकी तरह, इस तरह ही ये स्वेल हो जाएगा। तो जब एनिमल सेल के अंदर इंटर होगा वाटर और वाटर के इंटर होने के बाद वो स्वेल हो जाएगा सेल, लाइक बलून जो है उसकी तरह, एक बड़े हुए बलून की तरह। तो सेल पर इफ़ेक्ट क्या होगा, सेल पे ये इफ़ेक्ट होगा कि जो सेल है ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर यानी कि ये देखिए डायग्राम में सेल जो है ये अंदर की जानब, सेल के अंदर वाटर जो है वो इंटर हो रहा है। तो जिस वक्त वाटर जो है वो सेल के अंदर इंटर होगा तो इसकी वजह से जो सेल है एनिमल का वो रप्चर हो जाता है, वो टूट जाता है। ये इफ़ेक्ट होता है, ये इसकी एक हम कह देते हैं कि एक बैड कंडीशन होती है, जिसकी वजह से एनिमल सेल में जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है तो उस वक्त जो सेल होता है ये रप्चर हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स बात करें जी प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में इस ये जो कंडीशन है इस तरह से मामला जो है वो थोड़ा सा अलग पेश आता है। अब इसमें क्या होगा, प्लांट सेल में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में इंटर होगा वाटर। वाटर पहले क्या होगा, इंटर कहाँ पे होगा, सेल में। किस तरह, हमें पता है कि जो प्लांट सेल है ना उसके गिर्द एक पहले मौजूद होती है सेल वॉल, इसके बाद मौजूद होती है जी सेल मेम्ब्रेन, दरमियान में एक वैक्यूल है और साइड पे एक न्यूक्लियस होता है। तो जो वाटर है ये इंटर होगा पहले सेल में, सेल में इंटर होने के बाद ये जो वाटर है ये चला जाएगा वैक्यूल के अंदर। प्लांट सेल में इंटर होगा वाटर इनसाइड सेल और इसके बाद इंटर हो जाएगा वो वैक्यूल के अंदर।
जिस वक्त वाटर इंटर होगा वैक्यूल में तो जो साइज़ होता है वैक्यूल का ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। जब वैक्यूल का साइज़ बढ़ता है तो वो जो प्रेसिंग लगाता है साइटोप्लाज्म के पे, जो कि अंदर इसके फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, जैसे ही वैक्यूल जो है उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होने की वजह से वो प्रेस करेगा साइटोप्लाज्म को। तो वहाँ पे जो एनिमल सेल था वहाँ पे हमने ये देखा कि जिस वक्त वाटर जो है वो इंटर हो गया था सेल के अंदर, तो इंटर होने के बाद जो सेल है एनिमल का, उसके गिर्द सेल वाल तो मौजूद नहीं थी, सेल मेम्ब्रेन ही मौजूद थी सिर्फ। उसकी वजह से सेल के अंदर पानी के एंट्री होने की वजह से जो सेल है वो रप्चर हो गया था। लेकिन यहाँ पे ये मामला पेश नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे ही पानी वैक्यूल के अंदर दाखिल होगा, साइटोप्लाज्म पे श्रिंक होगा, तो क्या होगा कि सेल वॉल, ड्यू टू सेल वॉल, जो कि प्लांट के गिर्द एक रिजिड वॉल मौजूद होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल, तो सेल वॉल की वजह से जो प्लांट का सेल है ये रप्चर नहीं होगा। जब ये रप्चर नहीं होगा प्लांट का सेल, क्योंकि इसके गिर्द तो सेल वॉल है जो कि एक मजबूत इसके पास वॉल है, तो जब सेल का रप्चर नहीं होगा एनिमल का तो इसकी जो बॉडी है ये रिजिड हो जाती है, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है ये अपने अंदर, ये जो सेल है ये रिजिड स्ट्रक्चर बना लेता है। तो रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया है जी, टर्गर हो गया है। अब यहाँ पे ये होगा कि पानी की मकदार अंदर की जानब वैक्यूल के ज़्यादा होगी, तो अंदर का जो पानी होता है वैक्यूल का वो बाहर की जानब प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कि बाहर की तरफ जो प्रेशर है ना वो लगा रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये है टर्जिडिटी। टर्गर प्रेशर होता है और इसको हम कहते हैं टर्जिडिटी। तो ये था, जब ये टर्जिडिटी की फॉर्म के अंदर होता है तो हम कहते हैं कि जो प्लांट का सेल है ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर मौजूद है, यानी कि जिस वक्त हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो प्लांट जो है उस वक्त अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके अंदर बिल्कुल भरपूर पावर होती है, उसके अंदर पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो एनिमल सेल है इसके अंदर जो वाटर है इंटर होने के बाद जो इसकी जो सेल है ये रप्चर हो जाएगा, ये टूट जाएगा। अब हम बात करते हैं जी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मूव आउटसाइड, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम कहते हैं कि जिसमें सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा होती है। जब सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा होगी तो वाटर मूव करेगा आउटसाइड। तो इसी तरह इसमें भी एनिमल सेल पर इफेक्ट देख लेते हैं और प्लांट सेल पे भी इफेक्ट देख लेते हैं कि एनिमल सेल पे हाइपरटोनिक कंडीशन कौन सी है और प्लांट सेल पे हाइपरटोनिक कंडीशन का कैसे इफेक्ट करती है। तो एनिमल सेल में जब ये लूज़ करता है वाटर को, जब सेल में से वाटर जो है वो निकल जाता है तो सेल में से वाटर निकलने की वजह से ये इफ़ेक्ट होता है कि जो सेल है ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। पीछे वाले में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थी वहाँ पे एनिमल सेल में जब वाटर इंटर हुआ था तो उस वक्त वो रप्चर हो गया था, टूट गया था। लेकिन यहाँ पे जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात की तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर है ये लूज़ होगा तो इसकी वजह से जो सेल है ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब हम बात करें प्लांट सेल की, तो यहाँ पे जब वाटर जो है ये लॉस होता है, वाटर निकल जाता है, तो इसके अंदर जो मौजूद होता है साइटोप्लाज्म ये श्रिंक हो जाता है, ये टूट जाता है। साइटोप्लाज्म के टूटने और श्रिंक हो जाने की वजह हम कहते हैं कि इसको प्लाज्मोलाइसिस हो गई है। और प्लाज्मोलाइसिस होने से हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट का सेल है ये भी साथ में ही श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी थर्ड कंडीशन जो है इसकी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक कंडीशन जो है तो इसके अंदर नो मूवमेंट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें सॉल्यूट की मकदार जो है वो इक्वल होती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो एनिमल सेल में हम बात करें अगर रेड ब्लड सेल्स की तो रेट ऑफ इंटरनल वाटर जो है इक्वल टू रेट ऑफ एक्सटर्नल वाटर, यानी कि जितना रेट
वाटर जो है वो अंदर की जानिब होता है, उतना ही बाहर की जानिब होता है। तो एनिमल सेल में इसका असर ये है कि एनिमल सेल में जब वाटर की मकदार दोनों तरफ बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि जो एनिमल का सेल है ये अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। प्लांट का सेल कहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में हुआ था, जो हमने पीछे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा है। लेकिन जो एनिमल सेल है इसका नॉर्मल कंडीशन में कब हुआ है, जिस वक्त आइसोटोनिक सॉल्यूशन की हमने बात की है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल बिल्कुल वाटर जो है वो बराबर होता है। लेकिन प्लांट सेल में जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन जो है उसकी क्या इफेक्ट होता है कि जब वाटर इंटर भी, सेल के अंदर वाला वाटर भी और सेल के जो बाहर वाला वाटर भी है, अगर वो बिल्कुल सेम मकदार में है, इक्वल है, तो इक्वल होने की वजह से जो प्लांट का सेल है ये फ्लैसिड हो जाता है। फ्लैसिड यानी कि जो प्लांट के अंदर वो पहले जितनी जो मजबूती होती है, मर जाता नहीं है बिल्कुल, बल्कि थोड़ा सा वो मदम मदम सा लगने लग जाता है। जिस तरह हमें लगता है कि ये प्लांट जो है, जो उसके अंदर पहले जोशो खरोश था वो जोशो खरोश नहीं होता, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि यह है फ्लैसिड कंडीशन। तो आइसोटोनिक के अंदर जो एनिमल सेल होगा ये नॉर्मल कंडीशन में होगा, जो प्लांट सेल होगा ये फ्लैसिड कंडीशन में होगा। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम पढ़ी थी कि एनिमल सेल्स में पानी की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से कौन कौन से जो है वो हालात हैं जिनका सामना करना पड़ता है एनिमल और प्लांट सेल को। तो इसमें हमने कंडीशन देखी है इसकी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी देखा हमने कि एनिमल सेल में जब ये कंडीशन हाइपोटोनिक होती है तो जो सेल है एनिमल ये रप्चर हो जाता है। रप्चर इसलिए होता है कि वाटर जो है वो इंटर हो जाता है। लेकिन जब प्लांट सेल की बात की है तो प्लांट सेल में जो सेल है प्लांट का, जब इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है तो उस वक्त वाटर इंटर हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में होता है, अच्छी कंडीशन में पाया जाता है। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसमें मोर सोल्यूट होते हैं तो वाटर मूव करता है आउटसाइड। तो इसमें भी हमने एनिमल सेल की बात की, तो एनिमल सेल में ये जो सेल है इसका श्रिंक हो जाता है और प्लांट सेल जो है वो भी श्रिंक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस है। साइटोप्लाज्म टूट जाता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये है प्लाज्मोलाइसिस। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमने तीसरी कंडीशन पढ़ी कि इसमें एनिमल सेल जो है उसमें दोनों तरफ से जब रेट ऑफ वाटर बराबर होता है तो एनिमल सेल नॉर्मल कंडीशन में होता है, जो प्लांट सेल है ये फ्लैसिड हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। तो इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। अगली वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा जी। अस्सलाम वालेकुम।